सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए जी, सेक्शन 67 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज जो है ना बेटा, एक क्वेश्चन आता है दिमाग में कि सर ये रियल लाइफ में बायबैक होता है क्या? अरे जोरों पे होता है। एक थोड़ी पुरानी आपको पेपर कटिंग दिखाता हूं मैं। लिखा है बायबैक एट ऑल टाइम हाई ऑफ ₹34,468 करोड़। 2016-17 एक ऐसा साल था जिसमें एक साल में 35,000 करोड़ रुपए का बायबैक हुआ था। इनफैक्ट अगर इसका एक लाइन डायग्राम में दिखाऊं आपको, तो देखिए 2001 से लेके 2017 तक इन 16 इयर्स का एक बायबैक लाइन डायग्राम आपके सामने। मैं बता रहा हूं रियल लाइफ में इस सेक्शन का इंपॉर्टेंस आपको। जहां 2001-2 में 2100 करोड़ रुपए का बायबैक हुआ, और आप देखो ज्यादा करके सालों में बातें मत करो बेटा, बातें नहीं, ज्यादा करके ईयर्स में 5,000 करोड़ रुपए तक के ही बायबैक हुए। फिर बीच में बढ़ के 10-15 हजार करोड़ हो गया, फिर कम हो गया। लेकिन ये 16-17 वाला साल जो था वो एक्सेप्शनली हाई था। यहां 35,000 करोड़ रुपए के बायबैक हुए। पता इसका कारण क्या था? इंक्रीजिंग टैक्सेस ऑन डिविडेंड हैज मेड बायबैक प्रेफर्ड रूट टू रिवॉर्ड शेयर होल्डर्स। एडीटी आया था इस साल में। पहले होता था एक डीडीटी, और डीडीटी के साथ आया था एडीटी। अब तो दोनों खत्म होकर के एक नई कहानी चालू हो चुकी है कि कुछ एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया था सरकार ने डिविडेंड पे। ज्यादा गहराई में ना जाएं हम, क्योंकि वैसे भी अब बचा नहीं वो प्रोविजन। सरकार ने कुछ एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया डिविडेंड के ऊपर। तो कंपनियों ने बोला हम अपने ही लोगों को पैसा दें। तो पता पड़ा कि सरकार बीच में बहुत बड़ा अपना हिस्सा मार के ले गई। तो उन्होंने बोला पैसा ही देना है ना, तो चलो बायबैक के नाम से दे दो। वो काफी टैक्स एफिशिएंट साबित हो रहा था। खैर ये वाला जो 35,000 करोड़ का बायबैक था ना, तो मालवी में बोलूं अगर मैं, तो सरकार ऐसे ऐसी खचवा गई शब्द होता है, कभी आपने सुना हो तो। सरकार इससे ऐसी खचवा गई कि वो एक नया टैक्स ले आई, बायबैक टैक्स। गवर्नमेंट का यही काम है, जहां कोई दिखे टैक्स लगा दो। गूगल टैक्स एक्ट चल रहा है, बाइडेन नाराज है उससे कि आपने गूगल टैक्स क्यों लगा के रखा है। तो सरकार है, जहां जो समझ में आता है तहां सो टैक्स उठा करके लगा देती है। बायबैक टैक्स लग रहा है आज की तारीख में भी लागू है। इससे वापस बायबैक थोड़े डिस्करेज हुए, लेकिन फिर भी अच्छी रफ्तार बायबैक की आज भी चल रही है। मतलब सरकार प्रोविजन लाती रहे, लेकिन लाइफ में बायबैक होते रहते हैं। और बायबैक करना है ना तो ढंग से करो। सिर्फ ढंग से मतलब सेक्शन 68 फॉलो करो। सर रिसेंटली आरती ड्रग बायबैक लेके आ रही है 1,000 रुपए पे। हाँ वेरी गुड। आप बीएससी एनएससी की वेबसाइट पे जाके अगर देखेंगे ना, तो जो भी करंट बायबैक ऑफर चल रहे होंगे वो दिख जाएंगे। जैसे करंट आईपीओस दिख जाते हैं, दिखाया था ना मैंने एक बार। करंट आईपीओस, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड हो जाता है। जैसे करंट आईपीओस दिख जाते हैं, ऐसे करंट बायबैक भी नजर आ जाते हैं वहां पे। बायबैक करना है तो ढंग से करो। सर कैसे? तो पहले आप समझो सेक्शन 68 सबसेक्शन 1।
Section 68 subsection 2 as well as Section 69. पहली बात यहां पर रिप्लेसमेंट ऑफर करो, कुछ बायबैक करोगे तो जो सुरक्षा की दीवार थी, अरे वो स्लाइड याद आ रही क्या? एक दीवार थी, दो दीवार थी, दीवार के पीछे लोग खड़े थे, सामने से मशीन गन चल रही थी लॉस की, सीने पे गोलियां खा रहे थे इक्विटी शेयर होल्डर, पीछे सुरक्षित खड़े थे प्रेफरेंस शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अरे क्या पूरी स्लाइड दिखा दो? इस स्लाइड में बहुत मटेरियल है, तो बड़े पेज पे लिखना, थोड़ा कॉम्पैक्ट लिखना। हाँ, तो भाई बहुत ही लफड़ा है ये तो। आप बायबैक करके अगर आप अपनी पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल को कम कर लेते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, दिस इज प्रॉब्लमेटिक। तो अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर को यहां से हटा रहे हो तो बदले में किसी दूसरे को लगाओ यहां पे। फिर सर बदले में किसको लगाएं? तो आपने पढ़ा होगा बायबैक या तो हो सकता है आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स, या फिर आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, या फिर आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ अ फ्रेश इशू। या तो बायबैक किससे कर लो? फ्री रिजर्व से। या फिर बायबैक किससे कर लो? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। सर फ्री रिजर्व से बायबैक कर लो मतलब क्या? लोगों के शेयर लेके बदले में उनको फ्री रिजर्व दे दो? नहीं 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 नहीं, लोगों के शेयर लेके बदले में उनको कैश दे दो, पर जितने शेयर बायबैक करें उतना अमाउंट फ्री रिजर्व से उठा करके CRR में ट्रांसफर कर दो। तो एक तरफ जहां शेयर कैपिटल कम हो जाएगी, दूसरी तरफ वहां CRR बढ़ जाएगा। सर कल 2 सबसेक्शन बच गए थे सेक्शन 67 में, तो अपने आप पढ़ लेना बेटा, क्योंकि स्लाइड तो कल पूरी हो गई थी ना, स्लाइड पूरी समझा दी थी कल, बस। तो जो छोड़ा है वो आपके लिए छोड़ा है। फिर CRR पता है कितना बनाना पड़ता है? 10 वाला शेयर अगर आप 25 रुपए में बायबैक करें तो CRR 10 रुपए का बनता है। 10 वाला शेयर 25 में बायबैक करें तो CRR पता है कितने का बनेगा? 10 रुपए का। तो एक तरफ पेड अप कैपिटल कम होगी, लेकिन दूसरी तरफ पेड अप कैपिटल बढ़ भी जाएगी। सर कैसे बढ़ जाएगी? अरे CRR के नाम से बढ़ जाएगी। एक तरफ पेड अप कैपिटल कम होगी, लेकिन दूसरी तरफ पेड अप कैपिटल बढ़ जाएगी। किस नाम से बढ़ जाएगी? CRR। CRR इज एज गुड एज पेड अप कैपिटल ना, उसका एक ही तो यूज है, फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू करना। CRR का परसेंटेज नहीं, परसेंटेज नहीं बेटा। अगर 100 करोड़ रुपए की शेयर बायबैक करे हैं 400 करोड़ में, तो 100 करोड़ रुपए या तो फ्री रिजर्व डेबिट 2 CRR कर दो, या सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट 2 CRR कर दो। मतलब रिप्लेसमेंट दे रहे हो आप, की पेड अप कैपिटल हटी तो CRR लगा। आएंगे इस बात पे भी कि कंपनी बायबैक क्यों करती है। एक रीजन था टैक्स प्लानिंग, अभी देखा आपने, देखा अभी एक रीजन टैक्स प्लानिंग। एक रीजन हो सकता है कि कंपनी को अब इन पैसों की जरूरत नहीं है। सर कंपनी शेयर इशू क्यों करती है? एक्सपेंशन करने के लिए। सर कंपनी बायबैक क्यों करती है? क्योंकि कंपनी के पास पैसे ज्यादा हो गए। वाई टू कीप द मनी आइडल, इससे अच्छा तो उसको वापस लौटा दो। हाँ, कंट्रोल रीगेन करने के लिए भी कर सकते हो। बायबैक में अगर पब्लिक कम हो जाती है तो प्रमोटर का परसेंटेज होल्डिंग बढ़ जाएगा। यस, दैट कैन ऑल्सो बी अ रीजन। वेरी गुड। शेयर होल्डर को तो कोई फायदा नहीं होता होगा। देखो इस दुनिया में जब तक दोनों पार्टी का फायदा नहीं होना, ट्रांजैक्शन ही नहीं हो सकता है। शेयर होल्डर को लगता था कि मैं अपना शेयर बाजार में 500 में बेच सकता हूं, बायबैक ऑफर 550 का आ गया, तो उसको प्रीमियम दिखी, तो उसने बोला बढ़िया, आपने क्या है, अपन तो बेचो बाहर हो जाओ। ऐसे अगर उसको फायदा नहीं होगा तो बायबैक में अपना शेयर ही नहीं देगा। सर हम तो शेयर होल्डर का नुकसान करने निकले सर, आज तो इनके ऐसे की तैसे कर देंगे।
तो आ जाओ बाजार में, लोग आपका शेयर खरीदेंगे। सर ये क्लास में आके हमारा तो कोई फायदा ही नहीं है, आप तो अच्छा बढ़िया बोल बाल के निकल जाओ, हम बेवकूफ जैसे सुनते रहे और पढ़ें भी फिर ऊपर से। आपका फायदा है इसीलिए आप आ रहे, मेरा फायदा है इसलिए मैं आ रहा हूं। सब अपने अपने फायदे के लिए ही काम करते हैं। ज्यादा पैसे हो गए तो दान कर दो, ये नकली रिया बोली वापस, एज एक्सपेक्टेड। या फिर एक तरीका और है, प्रोसीड्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स, पर वो सेम टाइप के नहीं होना चाहिए कि आपने सादे वाले इक्विटी शेयर इशू करे, उससे जो पैसे आए उससे सादे वाले शेयर बायबैक कर लिए, ये तो बेवकूफी हो जाएगी ना। सर हमने डीवीआर इशू करे, नॉर्मल इक्विटी शेयर बायबैक कर लिए, हमने नॉर्मल इक्विटी शेयर इशू करे, डीवीआर बायबैक कर लिए, हमने कंपल्सरीली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करे, इक्विटी शेयर बायबैक कर लिए, हमने ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू करे, इक्विटी शेयर बायबैक कर लिए, समथिंग लाइक दिस। सेम टाइप ऑफ सिक्योरिटी की प्रोसीड से बायबैक नहीं हो सकता है, डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटी की प्रोसीड से बायबैक हो सकता है। ये हिंदी में नोट्स में जो एग्जाम्पल छपा है ना वो कुछ गलत छप गया है, उसको या तो काट दो आप या फिर मैं ठीक कराऊं, कुछ टाइपिंग एरर सी हो गई है उसमें। इस सबसेक्शन का पर्पस यह है कि इक्विटी शेयर के बायबैक की वजह से कंपनी की परमानेंट इक्विटी कम नहीं होनी चाहिए। हाँ वो आपके वहां प्रेफरेंस लिखा है ना, उसको ठीक कर लो। ये देखो करेक्टेड जो है वो स्क्रीन पर है, रुको एक मिनट, ये इस सबसेक्शन का पर्पस यह है कि इक्विटी शेयर्स के रिडम्पशन नहीं, बायबैक की वजह से कंपनी की परमानेंट इक्विटी कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसी परमानेंट इक्विटी को देखते हुए मनी लेंडर्स ने कंपनी को लोन दिया है। ये हम समझ भी चुके हैं ऑलरेडी, ये थोड़ा कॉपी पेस्ट एरर थी है। सर पेज नंबर 19 भी पढ़ना है। देखेंगे बेटा 19 बाद में, अभी वो एजेंडा में नहीं है आज के। प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, लेकिन वो ना सेम टाइप नहीं होना चाहिए, डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर होना चाहिए। ये रिप्लेसमेंट दे दिया आपने, ऐसा एग्जाम में रिप्लेसमेंट टाइटल मत लिखना है, तो मैं समझा रहा हूं कि भाई एक हटा तो बदले में सेफ्टी वॉल दूसरा तो कोई देना ही पड़ेगा ना आपको। कुछ कह रहे थे आप? एक मिनट मुझे उधर आना पड़ेगा, सुनाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे पंखे की आवाज ज्यादा आ रही है। कंपनी बायबैक फेस वैल्यू पे करेगी कि फेयर वैल्यू पे? फेयर वैल्यू पे, क्योंकि अगर फेस वैल्यू पे बायबैक करेगी तो लोग क्यों डील करेंगे? 10 वाला शेयर 500 में लिस्टेड है, कंपनी बोले हम 10 में बायबैक कर रहे हैं, तो लोग बोले पागल है क्या? यह 10 वाला शेयर 500 में लिस्टेड है और कंपनी बोले हम 900 में बायबैक करेंगे, तो लोग बोलेंगे वाह क्या पागल है। पागल तो है, पर अब बोलेंगे वाह क्या पागल है, लाइन लग जाएगी वहां पे, मार काट मच जाएगी, मैं बेचूंगा मैं बेचूंगा। फेयर वैल्यू पे ही होगा वो। बट सर इसमें मोटिव तो अचीव हुआ ही नहीं, वो बायबैक भी कर रही है और इशू भी। तो बेटा पुष्पक, हर बार बायबैक का पर्पस पैसे कम करना नहीं होता है, कभी कभी आपको एक टाइप ऑफ शेयर को डिसकंटिन्यू करना है कि यार ये डीवीआर ना
बहुत ही बेकार शेयर है ना, बहुत तकलीफ दे रहे हैं ये, ना लोगों को पसंद आ रहे हैं ना कंपनी को आ रहे हैं। लोग कंपनी पे दबाव बना रहे हैं कि यार ये फालतू शेयर है, हम फंस गए, हम तुम्हारी बैंड बजा देंगे। तो कंपनी ने उनको बायबैक ऑफर दे दिया कि तुमको नहीं मजा आ रहा ना, तुम तुम्हारे शेयर दो, चलते बनो, हम दूसरे नए शेयर इशू कर लें। एक को हटाना दूसरे को लगाना, ये भी पर्पस हो सकता है। बायबैक के पर्पस की कोई लिमिट नहीं बेटा, कोई भी पर्पस हो सकता है। अभी क्या है, जैसे आपको तीन चीजें पढ़ाओ तो आप बोलते कोई कोई ऐसा करेगा ही क्यों। अरे कोई ऐसा क्यों करेगा इज नन ऑफ योर बिजनेस। लॉ ये बोलता है कि अगर कोई ऐसा करेगा तो उसका लॉ क्या है, उसका कानून क्या है। कोई ऐसा क्यों करेगा, ये तुम दुनियादारी की बातें मुझसे सीखना चाह रहे हो। उससे बेकार थोड़ा टाइम खराब होता है बेटा। दुनिया में हर चीज के पीछे कोई ना कोई पर्पस हो सकता है, तो ठीक है। हाँ बोलो। प्रमोटर बायबैक नहीं, प्रमोटर अगर बाजार से शेयर खरीदता है तो वो बायबैक की कैटेगरी में थोड़े आएगा। हाँ हाँ, कंपनी बायबैक करने निकली तो सबसे शेयर लिए, तो प्रमोटर ने भी दे दिया अपने, थोड़े दे दे, कोई दिक्कत नहीं, डिस्क्लोज करना पड़ता है बस। हाँ, is it mandatory to buy back all the securities of a single class? No, not at all. Suppose company has issued 100 crore equity shares. Now it came up with a buyback of 10 crore equity shares only. Now, when they come up with the offer of buyback of 10 crore shares, then there will be a competition in the market. Just like IPO. You come up with IPO of 10 crore share and there are subscriber of 50 crore shares, so there will be oversubscription. And then you will have a cutoff price and then you will make the pro rata allotment. The same system will be followed for buyback also. पढ़ेंगे ना, वो तो अभी आगे आएगा। ये तो मैं सिर्फ रिप्लेसमेंट की बात कर रहा हूं। चलो सर, शर्तें हैं क्या कुछ? अरे बहुत शर्तें हैं, मतलब भयंकर शर्तें हैं। पहली शर्त, इट शुड बी ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सर यार ये आर्टिकल ना, इसकी तो हर जगह परमिशन लगती है। हाँ, तो अच्छा बढ़िया लिबरल आर्टिकल बना लो शुरू से ही। आर्टिकल में लिख दो कंपनी ये भी कर सकती है वो भी कर सकती है, तो ठीक, नहीं तो फिर बाद में बदलना पड़ेगा। अगर छोटा मोटा बायबैक करना है तो बोर्ड रेजोल्यूशन से हो जाएगा। अगर छोटा बायबैक करना है तो बोर्ड रेजोल्यूशन से हो जाएगा। अगर मोटा बायबैक करना है तो शेयर होल्डर्स मीटिंग के रेजोल्यूशन से होगा। छोटा वर्सेस मोटा। सर व्हाट इज छोटा? पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। पेड अप माइंडेड, अरे ये भी ध्यान रखना है, किधर लिखा होता है पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, किधर लिखा होता है पेड अप शेयर कैपिटल, किधर लिखा होता है इशूड शेयर कैपिटल। सब जगह अलग अलग बातें लिखी हुई है। कहीं लिखा होता है प्लस फ्री रिजर्व, कहीं लिखा होता है प्लस रिजर्व्स, कहीं लिखा होता है प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। सब जगह अलग अलग लिखा है। एंड दिस एग्जाम इज अ टेस्ट ऑफ मेमोरी। मेमोराइज ईच एंड एवरीथिंग प्रिसाइजली। ओके, तो बोर्ड रेजोल्यूशन से ही काम चल जाएगा अगर बायबैक का साइज पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व के 10% से ज्यादा नहीं है। सर एग्जैक्ट 10 चलेगा? हाउ? सर 10 से कम चलेगा? हाउ? सर 10.01 चलेगा? ना रे बाबा। सर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। बोर्ड रेजोल्यूशन मतलब 5 डायरेक्टर की मीटिंग बुलाई, 3 ने फेवर में वोट डाल दिए, रेजोल्यूशन पास हो गया। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब 27,000 शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाई, 4,000 आए, नाश्ता अलग करवाना पड़ेगा। फेवर में डले हुए वोट की पेड अप कैपिटल 75% हो कम से कम, तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा।
पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व के 10% से ज़्यादा बाय बैक करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। सर मेरे को एक आइडिया आया, ये स्पेशल रेजोल्यूशन में तो बहुत झंझट है, मेंबर जो है ना बहुत बारह बजवाते हैं अपनी, ये डालते नहीं है फेवर में वोट। तो अपन क्या करते हैं ना, 10-10% करके 3 बार कर लेते हैं। एक बार 10% बोर्ड से, फिर अगले महीने फिर एक बार 10% बोर्ड से, फिर एक बार फिर 10% बोर्ड से, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ 30%। वाह नो, 2 बायबैक के बीच 12 महीने का फासला चाहिए होता है। एक बायबैक खत्म होने और दूसरा बायबैक शुरू होने के बीच में यू नीड ए गैप ऑफ 12 मंथ्स। तो सर हम गैप से कर लेंगे ना, 10% कर लो, फिर 12-13 महीने रुक जाओ, फिर 10% करो। तुम बायबैक का ऑफर ला सकते हो, लोगों को बेचने पे मजबूर थोड़ी कर सकते। हेलो, ऑफर ले आए बट शेयर देंगे कौन? शेयर होल्डर ना। बोले चल भाग, नहीं देना शेयर, इतनी बढ़िया कंपनी हम काय को दें। 2 मिनट रुक जाओ बेटा। सर चलो ठीक है, 10% से ज्यादा के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन है ना, तो सर 15% के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा। हाँ सर 90% कर लूं मैं तो बायबैक, उसके लिए भी स्पेशल लगेगा। उतना तो कर ही नहीं सकते। स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास कर लिया तो कोई तीर नहीं मार दिया, अभी भी मैक्सिमम 25% बायबैक हो पाएगा। पेड अप कैपिटल इक्विटी प्रेफरेंस दोनों मिला लो, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व के 25% से ज्यादा का बायबैक नहीं हो सकता। लेकिन अगर बायबैक इक्विटी शेयर्स का हो रहा है तो वो पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल के 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अरे सर क्या बोल गया, आप समझ ही नहीं आया? पहले लिख लो तो आएगा समझ में, क्योंकि अभी तो मेरी बात पे ध्यान नहीं है। लिख लिया? यूजुअली ना बायबैक इक्विटी शेयर के ही होते हैं, अदर सिक्योरिटीज के नहीं होते हैं। तो बायबैक अगर इक्विटी शेयर का करना है तो पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल के 25% से ज्यादा बायबैक आप एक बार में नहीं कर सकते। सर मेरी पेड अप इक्विटी कैपिटल 100 करोड़ रुपए, तो बस तू 25 करोड़ रुपए से ज्यादा की इक्विटी का बायबैक नहीं कर सकता। नहीं सर मुझे अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का बायबैक करना है, जैसे कंपल्सरीली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर का बायबैक कर रहा हूं मैं, तो फिर उस केस में पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व के 25% से ज्यादा बायबैक नहीं किया जा सकता है। 99% केसेस में जो बायबैक होता है वो इक्विटी शेयर कैपिटल का ही होता है। अदर सिक्योरिटीज तो इशू ही कम होती है ना, फिर उनका बायबैक तो और ही कम होता है। सर मेरे को एक आइडिया आया, मैं 25% बायबैक करूंगा, फिर ना मैं 1 साल रुकूंगा जैसा कि बोला है, फिर मैं 25% फिर कर लूंगा, 25 पे 25, 25 पे 25, 4 बार में तो खत्म कर दूंगा मैं। 25 25 25 25 100 ले। पहले तो 4 बार करने से खत्म होगा नहीं। पहली बार 100 करोड़ का 25% हुआ था, अगली बार 75 करोड़ का 25% होगा। 4 बार करने से खत्म नहीं होगा पहले तो। और दूसरी बात फिर ये कि आप बायबैक करोगे तो डेट इक्विटी रेशियो पे क्या असर आएगा? डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला जानते हो, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। बायबैक करने का डेट इक्विटी रेशियो पे क्या असर आएगा? इक्विटी कम हो जाएगी, इक्विटी कम हो जाएगी तो उससे क्या होगा?
डेट इक्विटी रेशो बढ़ेगा, इक्विटी कम हो जाएगी तो डेट इक्विटी रेशो बढ़ेगा। अब जब डेट इक्विटी रेशो बढ़ेगा, इस पेपर में क्या अटेंडेंस लग रही, क्या हो रहा है? अच्छा, मैं इनको बोलूंगा अलग तरह से लगानी, तो ये एक पेपर सब लोग हाथ लगा रहे हो तुम इसका। मैं बोलता हूं उनको, दे विल डिवाइस सम अदर मैकेनिज्म। हाँ, तो यहां पे मैटर ये है कि 25% तुम कर लो भले, पर तुम्हारा डेट इक्विटी रेशियो ना 2:1 को क्रॉस नहीं करना चाहिए। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट, सर सीजी क्यों लिखा आपने? सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि वो किसी कंपनी या क्लास ऑफ कंपनीज के केस में, वो किसी कंपनी या क्लास ऑफ कंपनीज के केस में इसको हायर साइड पे भी स्पेसिफाई कर सकती है कि भैया 3:1 भी चलेगा, 5:1 भी चलेगा, ऐसे। सर ये डेट में क्या आएगा? डेट में डेट आएगी, चाहे वो सिक्योर्ड हो चाहे अनसिक्योर्ड हो। कोई नोटिफिकेशन भी आया हुआ है इसको लेके गवर्नमेंट का, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, ऐसा कुछ आया है, वो अकाउंट्स में पढ़ाएंगे आप। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, सब कुछ डेट के अंदर आता है। लोन होना चाहिए बस। सर मेरी डेट कैपिटल है 200 करोड़, मेरी इक्विटी कैपिटल है 110 करोड़। 110 करोड़ का 25% करना, कितना आया? 27.5 करोड़। तो 27.5 करोड़ जो है, ये मैक्सिमम बायबैक हो सकता है। बोलो हो सकता है क्या? हाँ कि ना? कम ऑन हरी अप, यस और नो? एक्चुअली नो, क्योंकि डेट इक्विटी रेशियो क्रॉस कर जाएगा ना फिर। अरे 200 करोड़ की डेट है तो 2:1 के लिए कम से कम इक्विटी कितनी रखनी पड़ेगी? 100 करोड़। 200 के लिए इक्विटी कम से कम कितनी रखनी पड़ेगी? 100 करोड़। तो जो 100 करोड़ है अभी 110 है, तो ज्यादा से ज्यादा बायबैक कितना होगा? 10। दोनों शर्तें ध्यान में रखो, 25% से ज्यादा भी नहीं होना, 2:1 से ज्यादा भी नहीं होना। केवल फुल्ली पेड शेयर का ही बायबैक कर सकते हो, पार्टली पेड शेयर का बायबैक करना अलाउड नहीं है। ऊपर से अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तो ये सेक्शन तो ठीक है, लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी सेबी गाइडलाइंस हैं, वो भी फॉलो करो। सर यार हम बिजनेस करें कि इतनी गाइडलाइन फॉलो करें? नहीं, तुम बिजनेस ही करो, गाइडलाइन चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब फॉलो करवा देंगे ना, उनको रखो नौकरी पे हैं, और उनकी सर्विसेज लो, अगर वो प्रैक्टिसिंग है तो उनको ढंग से पैसे दो, फिर वो सारा कंप्लायंस करवा देंगे। अभी गवर्नमेंट ने टैक्स ऑडिट की लिमिट बढ़ा दी ना इस बजट में। उन्होंने बोला कि 100% या 95% डिजिटल ट्रांजैक्शन है आपके, तो फला लिमिट तक आपको टैक्स ऑडिट कराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इस पे आईसीआई ने एक एतराज़ जताया सरकार को, जताना भी चाहिए कि तुम तो सबको ऑडिट ही बंद कर दोगे कल से, तो हम क्या करेंगे? आईसीआई ने बड़ा जेन्यून एतराज़ जताया कि भाई ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अपनी जगह, बट ऐसा ना हो कि नॉन कंप्लायंस स्टार्ट हो जाए, फिर ऐसा ना हो कि शेयर होल्डर्स का पैसा खतरे में पड़ जाए और कंपनी खिलवाड़ करे उसके साथ।
इसलिए थोड़ा दोनों में बैलेंस बनाना चाहिए। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज गुड, बट कंप्लायंस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। सर अनलिस्टेड है तो, अरे तो बेटा ऑब्वियसली जब मैं बोल रहा हूं कि लिस्टेड है तो सेबी रेगुलेशन, और अनलिस्टेड है तो बच थोड़ी जाओगे, इसके लिए प्रिस्क्राइब्ड रूल्स। सर ये 3 पेज का सेक्शन एग्जाम में आ गया तो हम क्या करेंगे, तो बेटा वो ये थोड़ी बोलेंगे कि बाय बैक लेक, पूछेंगे किसी सबसेक्शन के ऊपर बेस्ड। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन थोड़ी आएगा एक्सप्लेन कंपनीज एक्ट। और पेपर सेटर खुद समझ आ रहे हैं कि कितने नंबर के लिए क्या चीज पूछनी चाहिए। थोड़े पेपर सेटर बेवकूफ होते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन में वो छोटे आंसर को बड़े नंबर दे देते हैं, बड़े आंसर को छोटे, तो अब भुगतो उसको, तो कुछ नहीं कर सकते आप। सर बहुत शर्तें हैं यार, ये तो क्या मतलब जान, मतलब सर हमारे पास लोन है तो हम तो ज्यादा बायबैक कभी कर ही नहीं पाएंगे। तो तेरे पास इतने ही पैसे आ रहे हैं तो तू लोन चुका देना भाई, लोन चुका दे, बहुत पैसे हैं तेरे पास, लोन चुका दे। सर हम तो डेट फ्री कंपनी है। अच्छा, तो तुम बायबैक पे बायबैक, बायबैक पे बायबैक, ईयर बाय ईयर, ईयर बाय ईयर करते जाओ। क्यों? अरे सर अब बिजनेस करने की इच्छा नहीं है, तो इससे अच्छा आसान तरीका वाइंडिंग अप कर लो, बायबैक का नाटक खेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पब्लिक कंपनी को प्राइवेट में कन्वर्ट करना हो तो बायबैक, बेटा पब्लिक कंपनी 2 तरह की होती है, एक होती है वाइडली हेल्ड पब्लिक कंपनी, एक होती है क्लोजली हेल्ड पब्लिक कंपनी। क्लोजली हेल्ड पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट किया जाता है रियल लाइफ में, वाइडली हेल्ड पब्लिक कंपनियों को प्राइवेट कंपनी में रियल लाइफ में कन्वर्ट नहीं किया जाता है। फीजिबल नहीं है ना, पॉसिबल तो है। सर क्या बोल रहा हूं, अजीब बात है। दुनिया में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, बल्कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो कहती है कि इम्पॉसिबल की स्पेलिंग भी है आई एम पॉसिबल। दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, पर दुनिया में ढेरों सारी चीजें इम्प्रैक्टिकल है, असंभव नहीं है पर अव्यवहारिक है। जैसे आपकी ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाए, ये पॉसिबल है, ये 100% पॉसिबल है। सर उसके लिए तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आईक्यू चाहिए। नहीं 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 नहीं, सीए में तो आईक्यू चाहिए ही नहीं, वो आईआईटी में लगता है। सीए में तो मेहनती इंसान चाहिए, और मेहनत तो कोई भी कर सकता है, दिन रात पढ़ाई करता रहे तो ऑल इंडिया रैंक 1 लग जाती है। इट्स वेरी मच पॉसिबल, एवरी सिंगल इंडिविजुअल। आप में से कोई भी बच्चा अगर समर्पण कर दे कि सर मैं कसम खाता हूं कि नाटा प्रोफेशनल एकेडमी बोलेगी खा तो खा और उठ तो उठ और बैठ तो बैठ और पढ़ तो पढ़ और सो तो सो, ऑल इंडिया रैंक 1 स्टैम्प पेपर पे लिख के गारंटेड। इतना तो हमको एक्सपीरियंस है यार, गारंटेड स्टैम्प पेपर पे लिख के, लेकिन वो समर्पण देना पड़ेगा उतना बड़ा, किसी की भी आ सकती, इट्स वेरी मच पॉसिबल, आई एम नॉट जोकिंग, आई एम सीरियस अबाउट इट। बट सर मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 आए, ये व्यवहारिक बात नहीं, क्योंकि मैं समर्पण नहीं कर सकता हूं। सर मैं भी तो इंसान हूं, मुझे भी नींद आती है, मैं टाइम पे सोऊंगा सर, थोड़ा बहुत व्हाट्सएप भी चलाऊंगा, थोड़ा इंस्टाग्राम, थोड़ा फेसबुक, थोड़ा कभी आईपीएल, सबकी अपनी अपनी चॉइस, हर आदमी सब कुछ करता है ऐसा नहीं कह रहा हूं, थोड़ा दोस्त रिश्तेदार, कभी होटल खाना, कभी मस्ती पार्टी, सब में ऐसा नहीं, सब करूंगा मैं किताबी कीड़ा नहीं हूं, मैं तो डायनामिक पर्सन हूं। अपनी मस्तियों को क्या नाम दे रहा हूं, डायनामिज्म। तो व्यवहारिक नहीं है कि ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाए, बट पॉसिबल तो है।
तो अभी जो आपने पूछा कि सर वो अनलिस्टेड लिस्टेड कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करने के लिए बायबैक कर लें क्या, व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि बायबैक में कितने लोगों से शेयर ले पाओगे आप। अरे लिस्टेड कंपनी को अनलिस्टेड करने में पसीने छूट जाते हैं। ऐसी कुछ कंपनियों के वैल्यूएशन करे हैं मैंने कि कंपनी लिस्टेड है, अब उनसे नहीं हो पा रहा है, उन्होंने लिस्टिंग एग्रीमेंट का वायलेशन कर दिया, तो स्टॉक एक्सचेंज ने उनको यूं मार दिया, यूं ऐसे, वो कैरम में स्ट्राइकर को मारते हो ना आप, यूं ले गया, तो लिस्टिंग कंडीशन का वायलेशन करा, तो स्टॉक एक्सचेंज ने बाहर कर दिया और शर्त लगा दी कि तुम अनलिस्टेड हो, लेकिन अब तुम्हारे शेयर होल्डर खतरे में आ गए ना। नहीं यार, तुम समझे नहीं मेरी बात। तुम्हारे शेयर होल्डर खतरे में आ गए बेचारे, वो अपना शेयर कैसे बेचेंगे? तो एक ओपन ऑफर लेके आओ जिसमें कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो इन सब लोगों के शेयर खरीद के इनको पैसे वापस कर दें। तो किस भाव पे करें? तो उसके लिए फेयर वैल्यू निकालनी थी, तो हमने वैल्यूएशन करा कि इस भाव पे शेयर ले लेना चाहिए। वो ऑफर भी लेके आए, कुछ लोगों ने शेयर दिए भी उनको, बहुत सारे लोगों ने नहीं दिए क्योंकि उनको अवेयरनेस ही नहीं कि उनके पास शेयर है या व्हाटएवर, मतलब 50 तरह की प्रॉब्लम है रियल लाइफ। अनलिस्टेड होने के बावजूद उनके हजारों शेयर होल्डर हैं आज की तारीख। कहां से कन्वर्ट करोगे उसको प्राइवेट कंपनी में? कहां ढूंढोगे? घर घर जाके क्या चाकू अड़ा के उनसे शेयर लोगे? लिस्टेड पब्लिक कंपनियों को अनलिस्टेड तो करवाया जा सकता है, पर उनको प्राइवेट नहीं बनाया जा सकता। व्यवहारिकता थियोरिटिकली बना सकते हैं, सबसे ढूंढ ढूंढ के शेयर खरीद लो बस। बायबैक भी करने की जरूरत नहीं, प्रमोटर खरीद ले शेयर। व्यवहारिक जीवन में नहीं होता। अच्छी खासी ढंग की चलती हुई कंपनियां बायबैक लाती। बायबैक और रिडम्पशन में क्या डिफरेंस है बेटा? इक्विटी शेयर का रिडम्पशन अलाउड ही नहीं है क्योंकि वो इररिडीमेबल है, तो उनका फिर क्या करना पड़ता है? बायबैक। प्रेफरेंस शेयर में रिडम्पशन होता है, उसमें बायबैक की जरूरत ही नहीं है। समझ गया? पर्सनल सवालों में बहुत जवाब है कि इंटरेस्टेड रहते हैं बच्चे। सर आप क्या कमाते हो? सर आप इंटर में कितने घंटे पढ़ते थे? ये अरे मैं क्या करता था, मेरी स्ट्रेटेजी आपके काम थोड़ी आएगी। एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, हैव योर ओन स्ट्रेटेजी। सर रेंटोनियर ऑर्गेनाइजेशन होगा क्या कभी? सर लिस्टेड कंपनी के मेंबर ही 200 हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। सर फोर्थ पॉइंट कंडीशन वाला रिपीट कर दीजिए। फोर्थ पॉइंट मतलब 25% वाला पॉइंट क्या बेटा? सर वे टू सक्सेस बता दो। बताऊं? विल पावर, फुल स्टॉप, आगे बढ़ो। तो अब यहां पे हम समझें जरा फोर्थ पॉइंट कि अगर इक्विटी शेयर बायबैक करने हैं तो पेड अप इक्विटी का 25%, अदर सिक्योरिटी बायबैक करनी है तो पेड अप इक्विटी प्लस पेड अप प्रेफरेंस प्लस फ्री रिजर्व्स का 25%। ये निमोनिक है इसका। ये देखो, ए फॉर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, बी फॉर बोर्ड रेजोल्यूशन, एस फॉर स्पेशल रेजोल्यूशन 25% है, और फिर ये डी फॉर डेट इक्विटी रेशियो, एफ फॉर फुल्ली पेड शेयर, एस फॉर सेबी, आर फॉर रूल्स। बायबैक करने के लिए ए एस बी, ए फॉर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एस फॉर स्पेशल रेजोल्यूशन, बी फॉर बोर्ड रेजोल्यूशन को 25% डी, डी फॉर डेट इक्विटी रेशियो 25 डेज तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। एफ मतलब फुल्ली पेड अप शेयर हो गए, और आर मतलब रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, और एस मतलब सेबी गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी। बायबैक करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को 25 डेज तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। बायबैक करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को 25 डेज तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। हाँ अनुराग, यू आर राइट। सर परमानेंट इक्विटी कम होती तो क्या होगा? नहीं होगी ना कम, तो बदले में हम उसको सीआरआर देंगे, बदले में हम आपको दूसरा शेयर देंगे। परमानेंट इक्विटी तो कम होगी नहीं।
और भी शर्तें हैं। अरे सर अब क्या मतलब, जान तो ले ली हमारी, और क्या शर्त है? अरे अभी जान बची है, रुको आप। स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर रहे हो ना, तो उसके लिए मीटिंग करोगे, तो लोगों को मालूम कैसे पड़ेगा कि मीटिंग हो रही है? उसके लिए क्या दोगे? नोटिस। हेलो, नहीं सुनाई दे रहा बेटा? वही कंडीशंस करने होते हैं, कंटिन्यू हो रहे हैं। हाँ बेटा, बायबैक चल रहा है ना ये, तो वही कंटिन्यू हो रहे हैं ऑब्वियसली। नोटिस टू शेयर होल्डर्स। तुम उनको बोल रहे हो कि आओ और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, तो उनको बताओ, तो पूरी बात तो बताओ। अरे तुमको एक बार पहले बताया था ना एग्जाम्पल। तुम घर पहुंचे कोचिंग से, मम्मी कह रही बेटा आज नहा ले, और मान लो लड़का है तो कह रही है कि शेविंग वेविंग कर ले आज जरा। नया शर्ट लाया था ना अभी, वही पहनना, अपने को चलना है। हैं? अपने को कहाँ चलना है? बोले बेटा शादी में जा रहे हैं, आप तो मुझे ले नहीं जाते हो। बोले बेटा तो सब जाओगे आओगे, लोगों से मिलोगे, हैं? बोले किससे मिलेंगे? अरे सबसे बेटा। ना 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 ना, मटेरियल फैक्ट बताओ, मटेरियल फैक्ट, मुद्दे की बात बताओ कि मसला क्या है आखिर। फिर वो बताएंगे कि वो एक अपने रिश्तेदार के रिश्तेदार हैं, वो अभी आए हुए हैं इंडिया, तो वो चाह रहे हैं कि तुमसे मिल लें और देखें कि तुम कितने नालायक हो। क्या है? ये मसला नहीं है, मसला कुछ और है। क्या है देखो, सरकार एक लिस्ट भी दे देना कि ये बात बताओ और ये बात बताओ और ये बात बताओ और ये बात बताओ, तो लोग वो बात तो बता देंगे, फिर भी मुद्दे की बात छुपा जाएंगे। इसलिए सरकार ने क्या बोल दिया कि खास बात क्या है, असल मामला क्या है, क्यों क्यों ये बायबैक का चक्कर क्या है, तुम क्या जानते हो इस बायबैक के पीछे की कहानी, वो बताओ। और बायबैक करने की जरूरत क्या आन पड़ी, वो बताओ। बताओ हम टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं, बताओ हम कंट्रोल रीगेन करना चाहते हैं, बताओ पैसे इतने आ गए कि संभाले नहीं समझ रहे हैं, बताओ कि हम डेट इक्विटी रेशियो बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लेवरेजेस का कंसेप्ट बोलता है कि डेट इक्विटी रेशियो बढ़ने पर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का एडवांटेज मिलता है। क्या बिजनेस स्टडीज नहीं पढ़ा क्या? हाँ, ये सब बताना पड़ेगा, नेसेसिटी बताओ। कौन सी क्लास ऑफ सिक्योरिटी बायबैक करने का प्लान कर रहे हो बताओ। इक्विटी शेयर है, डीवीआर है, सीसीपीएस है, ओसीपीएस है, सीसीडी है, ओसीडी है, कौन सी सिक्योरिटी है यार, बता तो दो सिक्योरिटी का नाम तो। नहीं हम एक शेयर बायबैक करेंगे, चलो हाँ बोलो, अरे कौन सा बताओगे बताओ। चलो मैं आपसे कहूं कि चलो आप सब लोग हाँ बोलो। तो सही सवाल ये आया कि सर हाँ क्यों बोले। हाँ इसलिए बोले कि संडे और मंडे को 3-3 घंटे एक्स्ट्रा क्लास होगी, बिसाइड्स रेगुलर शेड्यूल। ये तो एग्जाम्पल है, तुम डर क्यों रहे हो? अरे यार, ये बताओ, सोए हुए बच्चों की नींद खुल गई अचानक, है भगवान ये क्या होने वाला है। अमाउंट इन्वेस्टेड कितना होगा बायबैक में, वो बताओ। कितने टाइम में बायबैक फिनिश कर लोगे, टाइम लिमिट, वो टाइम लिमिट बताओ जिसमें आप बायबैक खत्म कर लोगे। अरे मतलब हाँ आज करा लिया और पता नहीं किस दिन बायबैक करेंगे, तब तक तो परिस्थितियां ही बदल जाएंगी। हमने आज की परिस्थितियों में हाँ करा है।
टाइम लिमिट बताना जरूरी है ना, क्योंकि टाइम के साथ सिचुएशन बदल जाती है तो लोगों के डिसीजन बदल जाते हैं। नोटिस में ये सब बात बताओ। कहने का मतलब है जब शेयर होल्डर किसी चीज पर डिसीजन दे रहे हो तो वो फुल्ली इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, उसी के बाद उनसे डिसीजन लिया जाना चाहिए, वोट डलवाया जाना चाहिए। आपने जो टाइम लिमिट रखी वो सब अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर बायबैक की प्रोसेस खत्म कर लेना चाहिए, जिस दिन भी रेजोल्यूशन पास करें वहां से। चाहे आप बोर्ड रेजोल्यूशन से बायबैक कर रहे हो, चाहे आप शेयर होल्डर रेजोल्यूशन से बायबैक कर रहे हो, जिस दिन रेजोल्यूशन पास हुआ है वहां से 1 साल के अंदर बायबैक की प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए। सर बायबैक करने का तरीका क्या होगा? अगर छोटी कंपनी है, सब जान पहचान वाले शेयर होल्डर हैं, सर हम 4 तो लोग हैं, सब मिला के 20% बायबैक कर रहे हैं, तो हम चारों अग्री हो गए कि मेरे पास 1 लाख शेयर है, मैं 20,000 दूंगा, तेरे पास 10 लाख शेयर है, तू 2 लाख दे देना। सब प्रपोर्शन में अग्री हो गए सर। छोटी कंपनियों में जहां लोग एक दूसरे को जानते हो पर्सनली, वहां ये पॉसिबल है। 10% बायबैक आया तो सब अपने अपने का 10-10% दे दे, 25% आया तो सब अपने अपने का 25-25% दे दे। पर बड़ी कंपनियों में आप ऐसा नहीं कर सकते हो। अरे सपोज हमने बोला कि हम राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, आप में से कई लोग देना भी चाहते हैं, पर हम इम्पोज थोड़ी कर सकते। भाई इस क्लास में 100 बच्चे हैं और हमारा टारगेट 10,000 रुपए इकट्ठा करने का है, तो आप सबको 100-100 रुपए देना ही पड़ेंगे, ऐसा थोड़ी कह सकते हैं हम तो डब्बा लेके घुमवा दें यहाँ पे। हो सकता है कोई 2,000 रुपए डाल दे, हो सकता है कोई 1 रुपया भी ना दे, सबका अपना अपना मन है। तो प्रोपोर्शनेट छोटी कंपनी में तो हो सकता है, बड़ी कंपनियों में प्रोपोर्शनेट के लिए लोगों को मजबूर नहीं कर सकते। हो सकता है कोई ज्यादा शेयर देना चाहता हो सकता है कोई कम शेयर्स देना चाहता हो। तो बड़ी कंपनियों के लिए क्या रास्ता है? ओपन मार्केट। जैसे पब्लिक इशू आता है ना शेयर्स का, ऐसे बायबैक का भी पब्लिक इशू ला सकते हो आप। शेयर्स के लिए जैसे ओपन ऑफर आता है, ऐसे बायबैक के लिए भी ओपन ऑफर आ सकता है। फिर जिसको ज्यादा शेयर देना है वो ज्यादा दे। सर ओवर सब्सक्रिप्शन आ गया तो प्रोराटा कर लें। बुक बिल्डिंग पे भी ला सकते हो बायबैक, उसको रिवर्स बुक बिल्डिंग बोलेंगे। उधर बुक बिल्डिंग में क्या होता था, लोग कम से कम भाव लगाते थे कि मेरे को कम में खरीदना है, यहां लोग ज्यादा से ज्यादा भाव लगाएंगे कि मेरे को ज्यादा में बेचना है। तो हम उल्टी काउंटिंग चालू करेंगे, जो सबसे कम भाव में शेयर देना चाहता है उसको बायबैक में पहले काउंट कर लेंगे, क्यूमुलेटिव टोटल लगाएंगे, कट ऑफ डिसाइड करेंगे। जिसने भी कट ऑफ के नीचे बोली लगाई है उनके शेयर कट ऑफ प्राइस पे बायबैक होंगे। जो होशियार चंद कट ऑफ से ऊपर बोली लगा के बैठे हैं उनका हम शेयर बायबैक में लेंगे ही नहीं। ओपन मार्केट। सर जो एम्प्लॉइज को हमने ईसॉप में शेयर दिए हैं, क्या वो वाले शेयर बायबैक हो सकते हैं? अरे हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। क्या हमने स्वेट इक्विटी शेयर दिए वो बायबैक हो सकते हैं? अरे याद करो स्वेट इक्विटी शेयर में अगर आपने नोट्स पढ़े हो, शायद ही पढ़े होंगे, पर नोट्स में लिखा है दे आर रैंक्ड एट पार। पढ़ा होता तो डाउट आ जाता, अभी तक डाउट आया नहीं मेरा किसी। लास्ट लाइन में लिखा है रैंक्ड एट पार, तो आपने पढ़ा होता तो मेरे पास डाउट लेके आते कि सर ये क्या लिखा है रैंक्ड एट पार। मतलब मिले भले ही स्वेट इक्विटी शेयर हैं, पर ये बाकी इक्विटी शेयर जैसे ही हैं, इनके कोई हल्के पतले राइट नहीं है, इनके राइट भी उतने ही हैं जितने की नॉर्मल इक्विटी शेयर के हैं। तो ईसॉप और स्वेट इक्विटी शेयर के शेयर भी नॉर्मल शेयर ही हैं, तो जैसे बाकी शेयर से बायबैक होता है ये भी उसमें शामिल हो सकते हैं। छाप दो इतना, बाकी कल देखते हैं फिर। हाँ कल मेरी क्लास नहीं रहेगी तो रीशेड्यूल हो जाएगा अकॉर्डिंगली आपका शेड्यूल, वो आपको पता चल जाएगा। मेरी क्लास परसों लगेगी।
परिपॉजू, हाँ पढ़ेंगे उसके बारे में भी। बायबैक के पास तो बात तो शेयर की प्राइस बढ़ जाती होगी। लॉजिकली बढ़ना चाहिए, क्योंकि कोई भी कंपनी डिसीजन हमेशा ऐसे ही लेती है जिससे कि उसकी वेल्थ बढ़े, बट गारंटी नहीं है, कम भी हो सकती है, जरूरी नहीं है बेटा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।